स्टूडेंट्स हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। फैक्टराइज द फॉलोइंग। इसके 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 3x³ माइनस 3x² माइनस 18x, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। अगर हम देखें तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले इसमें से 3x कॉमन है, क्योंकि x³ इसमें x² तीनों में x भी मौजूद है और 3 भी, 3 इसमें भी है, इसमें भी, और 3 का फैक्टर 3 6 और 18 भी है। तो 3x हम कॉमन ले लेते हैं। इधर से हमारे पास जो है वो x² रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक x ऑलरेडी बाहर है तो क्यूब है तो उसका स्क्वायर और 1 3 हो जाएगा। माइनस इसमें भी 3 बाहर है और एक x भी बाहर है तो 1 टाइम हम x लिख देंगे, ठीक है। और माइनस 18x है तो स्टूडेंट्स 3 6 और 18, और x ऑलरेडी बाहर है तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। यहाँ से 3x आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसको फैक्टराइज कर लेते हैं तो x² माइनस x माइनस 6 है। तो इस स्टेप में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फर्स्ट और लास्ट टर्म हम इसी तरह लिख देंगे। अब ऐसे फैक्टर जिसको मल्टीप्लाई करने से 6 आए, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है, 6 1 ज़ा 6 माइनस 6 आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 1 आए, माइनस 1 आए, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हम ऐसे नंबर मल्टीप्लाई हमें करना है। अगर 3 2 ज़ार 6 हम लिखें, ठीक है, तो हमें जो है वो -3 के साथ बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगाना है, क्योंकि यहाँ पे हमें माइनस चाहिए। तो -3 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर से हमारे पास -x आएगा, और मल्टीप्लाई करने से -6 भी आएगा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ लिख देते हैं -3x + 2x, ठीक है। तो अब हम इसमें से कॉमन निकालते हैं। x² माइनस 3x पेयर है, इसमें से x कॉमन आएगा तो x माइनस 3 आ जाएगा। यहाँ से +2 कॉमन तो स्टूडेंट्स x माइनस 3 आ जाएगा। 3x कॉमन है, x माइनस 3 हमारे पास आ गया, और एक हमारे पास x + 2 आ गया। ये हमारे पास जो है वो इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 रिव्यू एक्सरसाइज का हमारे पास सेकंड पार्ट है 64y³ + 27। तो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर हमें अब ये क्यूबिक फार्मूला है स्टूडेंट्स। 64 हमें चाहिए, तो ऐसे नंबर जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 64 आए, 4 4 ज़ा 16, और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट 64 आता है, ठीक है। 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी 64 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से इसका मतलब है 4 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 64y है, और इसका होल क्यूब। इसी तरह 27 हमें चाहिए, तो क्यूबिक बनाने के लिए हमने क्या करना है, 3 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास a³ + b³ का फार्मूला बन गया, जो कि इक्वल होता है हमारे पास a + b, ठीक है, a² माइनस ab + b² के। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अब हम लिख लेते हैं a + b है, तो a हमारे पास 4y है, ठीक है, और b जो है वो हमारे पास 3 है। तो a + b यानी 4y + 3, ठीक है, और a² यानी 4y का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स 4y का अगर हम स्क्वायर लें तो 4 4 से 16 आ जाएगा, और y² आ जाएगा माइनस ab। a यानी a जो है वो 4y है, और b जो है वो 3 है, और प्लस b², तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो 4y + 3 आ जाएगा, 16y² आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12y आ जाएगा, और +9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका जो है वो रिक्वायर्ड आंसर आ गया। स्टूडेंट्स हमारे पास जो थर्ड पार्ट है रिव्यू एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 4 का x6 माइनस y6। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अब ये हमारे पास जो है वो x6 माइनस y6 है, तो इसको सबसे पहले हम स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है। तो 6 हमें चाहिए, तो 3 अंदर और 2 बाहर, इससे मल्टीप्लाई होकर 6 आ जाएगा। इसी तरह y का भी हम लिखेंगे 3 अंदर और 2 बाहर। ये अब स्टूडेंट्स a² माइनस b² बन गया, और हमें पता है a² माइनस b² किसके इक्वल होता है, एक दफ़ा प्लस में वैल्यू लिखनी है, एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। तो a² माइनस b², तो x3 + y पहले लिख लेंगे, ठीक है, y³, क्योंकि अंदर जो है वो हमारे पास पूरा a है, और अंदर जो टर्म है ये हमारे पास पूरी y है, तो b है। x³ a है, और b जो है वो y³ है। एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा हम इसको माइनस में लिख देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये x³ माइनस y³ अगर हम देखें तो ये अगेन हमारे पास फार्मूला बनता है a³ + b³ का, और यहाँ से a³ माइनस b³ का। तो a³ + b³ जो है वो हमारे पास इक्वल होता है a + b a² माइनस ab + b² के, ठीक है। और a³ माइनस b³ किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है a माइनस b a² प्लस ab + b² के, ठीक है। तो स्टूडेंट्स a³ + b³ का यहाँ पे फार्मूला लिख देंगे। a जो है वो x³ है, b जो है वो हमारे पास सॉरी x³ तो x को होल क्यूब प्लस y³, इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर x³ माइनस y होल क्यूब भी लिख सकते हैं। यहाँ पर x हमारे पास a है, y जो है वो b है।
तो पहले प्लस का फार्मूला है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह लिखेंगे एक्स प्लस वाई। ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस ए बी तो यानी एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह हम लिख लेंगे एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस टर्म को अगर हम इकट्ठा इस तरह लिखें कि एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई को लिख लें इस तरीके से, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को लिख दें, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सिर्फ इसमें हमने ब्रैकेट्स जो स्मॉल ब्रैकेट थी उनको कंबाइन लिख दिया, और ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का जो 4 पार्ट है रिव्यू एक्सरसाइज का, ठीक है, ये अब हमारे पास इससे हमें लग रहा है कि ये हमारे पास क्यूबिक फार्मूले का बनेगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसमें से हमने सोल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले 343 का ऐसा नंबर जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से क्यूब आए, क्योंकि ए के पावर पर के ऊपर भी क्यूब है, बी के ऊपर भी क्यूब है, तो हम ऐसा नंबर चूज़ करेंगे। और तो ऐसा नंबर हमारे पास अगर हम देखें 7 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो उससे हमारे पास जो है वो 343 आता है। हम इसको चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास 49 आ जाता है। 49 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 343 आता है। तो इसका मतलब है 7 जो है वो हमारे पास इसका क्यूब है और ए का होल क्यूब। ठीक है, 125 भी इसी तरह 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 125 आता है। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, तो ये प्लस। अब स्टूडेंट्स इधर हम थोड़ा ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, यहाँ -7 ए है तो इधर लिख लेते हो +5 बी को बाद में हम लिख लेते हैं। ठीक है, ए इधर आ जाएगा और बी इधर। अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स ए जो है वो 7th ए है, ये ए है, और 5 बी जो है बी है, तो ए माइनस बी, तो ए माइनस बी यानी 7th ए माइनस 5 बी, ये हम लिख देंगे स्टूडेंट्स यहाँ से। और ए स्क्वायर प्लस ए बी तो 7 ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए बी यानी 7 ए, और बी जो है वो 5 बी है, और प्लस बी स्क्वायर यानी 5 बी होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। और ये वाली टर्म हम इस तरह लिख लेंगे कि इसमें से माइनस को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, माइनस को हम कॉमन इसलिए ले लेंगे क्योंकि इससे अगर हम इसी टर्म को बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ से अगर माइनस को हम कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा -7 ए, और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो -5 बी आ जाएगा। माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि माइनस माइनस प्लस आना चाहिए यहाँ पर। तो माइनस जब बाहर होगा तो अंदर वाला साइन ऑलरेडी चेंज होता है, ये प्लस है तो माइनस हो गया। ठीक है, अब देखें तो ये इसको हम ज़रा इसके इक्वल लाना चाह रहे हैं, इसलिए हमने माइनस साइन को कॉमन ले लिया ताकि इन दोनों में से 7 ए माइनस 5 बी जो है वो कॉमन टर्म निकल आए। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास जो है वो क्या होगा, 7 ए माइनस 5 बी हमने लिख दिया। ठीक है, तो इसको हमने कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ से हम जो है 7 7 हमारे पास 49 आएगा, ए स्क्वायर प्लस 5 7 35 ए बी आ जाएगा, प्लस 25 बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो -1 आएगा क्योंकि ऑलरेडी ये टर्म जो है वो हमने कॉमन बाहर ली है। ठीक है।